एक मास्टर प्लान इतना मायने रखता है अगर वो पहले एग्जीक्यूट हुआ है तो। कई सारे देश, 150 से ज़्यादा देश जो है किशनगढ़ और अजमेर को जानते हैं। मुझे कहाँ 2 साल बाद के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ 5 साल बाद के लिए करना है और कहाँ 20 साल बाद के लिए करना है। किसी भी शहर की ग्रोथ उसके मास्टर प्लान पर डिपेंड करती है। अगर कोई भी रियल एस्टेट का व्यक्ति है, अगर उसको किसी शहर का मास्टर प्लान दे दिया जाए, मान लो मैं जयपुर से हूँ और मुझे अजमेर या भीलवाड़ा या उदयपुर का मास्टर प्लान दे दिया जाए, या मुझे नागपुर, दिल्ली और यहाँ तक कि दुबई का मास्टर प्लान भी हाथ में दे दिया जाए और उसकी पास्ट हिस्ट्री देखी जाए, तो मुझे ट्रस्ट हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ ज़मीन भविष्य के लिए परचेज़ करनी है, मुझे कहाँ 2 साल बाद के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ 5 साल बाद के लिए करना है और कहाँ 20 साल बाद के लिए करना है। एक मास्टर प्लान इतना मायने रखता है अगर वो पहले एग्जीक्यूट हुआ है तो आज हम बात करने वाले हैं अजमेर शहर के मास्टर प्लान की, लैंड यूज़ प्लान की, जो 2033 के लिए बना है कि 2033 में कहाँ कहाँ रोड कितनी कितनी बन जाएगी, ये प्लानिंग हुई है। अगर आप भी अजमेर या नागौर, उदयपुर या जयपुर कहीं से भी हैं, या मान लो आप राजस्थान के बाहर किसी भी शहर से हैं और आप अजमेर में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या आपके पास एक छोटा इन्वेस्टमेंट है और एक अच्छे शहर में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अजमेर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए और आपके घर वाले, आपके दोस्तों के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अजमेर में इंटरेस्टेड नहीं हैं, बट आप अपने शहर के मास्टर प्लान को जानना चाह रहे हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो आपके शहर के मास्टर प्लान की हो, तो पर आज हम समझते हैं अजमेर का मास्टर प्लान क्या कहता है उसका इंफ्रा, क्या कहता है उसका रोड नेटवर्क। हमने पहले भी जयपुर और बॉम्बे के मास्टर प्लान को समझा है, डिटेल में भी, शॉर्ट में भी, 1 मिनट में भी और 15 मिनट में भी। आज हम 5-7 मिनट लगा के अजमेर के जोनल प्लान को समझते हैं। तो जो सबसे पहले होते हैं कलर कॉम्बिनेशन, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन। येलो रेजिडेंशियल को दर्शाता है, रेड जो है कमर्शियल को दर्शाता है, ब्लू पब्लिक यूटिलिटी, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, इन सब को दर्शाता है, हॉस्पिटल्स वगैरह। ग्रीन जो है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट और पहाड़ियों को दर्शा रहा है। जो ब्राउन कलर है वो U2 को दर्शा रहा है, शहर का जो वो हिस्सा जो आगे बढ़ने वाला है, बनने वाला है या प्लानिंग में है। सबसे पहले मैं अजमेर की बात करूँ तो ये हर कोई जानता है कि आना सागर क्या है। तो आना सागर से जो मेन रोड निकल रही है हम उसको जानेंगे। एक रोड ये निकल रही है जिसको हम जयपुर रोड कहते हैं जनरली, और जयपुर में है तो हम इसको अजमेर रोड कहते हैं। ठीक है, किसी भी बड़े शहर से जोड़ने वाली रोड उस शहर की रोड का नाम दे दिया जाता है। ये वाली पुष्कर बाईपास रोड है जो पुष्कर, नागौर और बीकानेर की तरफ जाती है। ये एक रोड जो है ये शास्त्री नगर सिविल लाइन होते हुए, जनाना रोड, लोहागल होते हुए चाचियावास, सीकर की तरफ जाती है वाया रूपनगढ़। अगर अपन देखें कि इन रोड्स के अलावा ये वाली रोड जो है माकड़वाली की तरफ जाती है, वैशाली होते हुए, पंचशील वगैरह कहीं जाना है तो इजी अप्रोच रहती है। इसी में अगर इस रोड की मैं बात करूं तो अगर आपको मुंबई या अहमदाबाद जाना है वाया ब्यावर तो ये रोड जाती है। ये वाली रोड वाया वापस इसको जोड़ती है, जो यहाँ पे कहीं नसीराबाद के लिए आपको टर्न मिलेगा किशनगढ़ टोल के जस्ट बाद, यहाँ जोड़ती है वाया विजयनगर और भीलवाड़ा, उदयपुर और अहमदाबाद। यहाँ से भी अपन जा सकते हैं जिसको NH-48 भी बोलते हैं। और एक ही मेजर लाइन ये है रेलवे लाइन लाडपुरा, मदार और अजमेर जंक्शन। तो हमने बेसिक रोड समझी और अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर रोड, रिंग रोड की, जो होकरा से शुरू होते हुए गीगल टोल तक जाती है और भविष्य में मोहामी होते हुए आगे भी बढ़ेगी, ये इस तरह से। ठीक है, ये तो हो गई मेन रोड्स और उनके नेटवर्क्स। हमें किसी भी शहर को जानना है तो पहले हमें मेजर रोड का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि ये ब्लू लाइन क्या है, ब्लू कलर क्या है। तो ये जनरली अपन बात करें तो ये मेयो कॉलेज है, सब जानते हैं, मेयो का नाम सब ने सुना है, या मेयो, मयूर वगैरह जो है फेमस स्कूल्स हैं। एक सोफिया स्कूल कॉलेज है, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन का ऑफिस यहाँ है, RPS के ऑफिस यहाँ है, ये कोर्ट है, ये बस स्टैंड है मेन अजमेर का, ये कलेक्टर चौराया है। और मैं बात करूँ ये सेकंड फूल सागर लेक जो अभी बनी नहीं है, पुराना एक डैम है जिसको काला बांध भी कहते हैं, ये एजुकेशन हब के बीच में। और IT पार्क का अनाउंसमेंट होने के बाद IT पार्क भी बन गया है। यहाँ DWPS स्कूल है, नॉलेज सिटी के पास ये नीर जमोदी स्कूल है, और भी काफ़ी सारे स्कूल, कॉलेज, आर्यभट्ट और BR शास्त्री कैंसर हॉस्पिटल वगैरह है। यहाँ जनाना हॉस्पिटल है इस जनाना रोड पे। अगर अपन देखें ये वाला
और ये वाला जो है मेडिकल कॉलेज है जो पुष्कर बाईपास पे नया बन रहा है, बहुत बड़े लेवल पे बन रहा है, जयपुर के एसएमएस की तरह अजमेर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये हिंदुस्तान जिंक वेदांता का माइन है, ये मेजर अट्रैक्शन है। और भी काफ़ी सारी अट्रैक्शन आनी है, जैसे नॉलेज सिटी आनी है, स्पोर्ट्स सिटी आनी है, और नीचे ये नारेली जैन मंदिर है, ये हाड़ी रानी महिला बटालियन है, पुलिस का रिजर्व भी बहुत अच्छा है अजमेर में। तो इन्वेस्टमेंट में बात करूं कि अगर आपकी फ्यूचर प्लानिंग है तो आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, जस्ट मैं बात करूं तो ये शहर आप देख रहे हैं, ये पूरा मेन अजमेर का शहर है जो बस चुका है काफ़ी अच्छे से, और ये पुराना अजमेर जिसको कहा जाता है वो काफ़ी बसावट में है। उसके अलावा अपन जितना भी ग्रीन बेल्ट देखेंगे फॉरेस्ट या पहाड़ी एरिया है जहाँ पॉसिबल नहीं है घर बनाना, ये रिजर्व फॉरेस्ट और पहाड़ी एरिया है। तो अब कहाँ बन सकता है, ये स्वाभाविक सी बात है कि अजमेर बाहर की तरफ आ रहा है। जितना भी ये एरिया है, ये चाचियावास एरिया है, ये एरिया है, ये लाडपुरा एरिया है या कगवाना एरिया है, या फिर जो मेन अट्रैक्शन है जिसकी वजह से कई सारे देश, 150 से ज़्यादा देश जो है किशनगढ़ और अजमेर को जानते हैं, वो है किशनगढ़ की मार्बल मंडी। इसमें अपन देखेंगे ये वाला ये येलो एरिया है जो रेजिडेंशियल एरिया है, जिसमें सामने रेलवे स्टेशन, ये मेन NH हो गई, और ये वाला किशनगढ़ एयरपोर्ट। अगर आपको यहाँ 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 और यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए ADA अप्रूव्ड लैंड मिलती है, रेरा से रजिस्टर्ड कॉलोनी मिलती है, तो आपको जाना चाहिए। बाकी आपकी कुछ प्लानिंग है ऐसा करने की तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपको अपने शहर का मास्टर प्लान, लैंड यूज़ प्लान जानना है तो नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आने वाले 10-15 दिन, 1-2 महीनों में मैं आपके शहर के मास्टर प्लान को भी इस तरह से समझाऊँ। अजमेर के रिगार्डिंग भी और अजमेर के मास्टर प्लान के रिगार्डिंग भी आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद। मेरे चैनल पे बने रहिए।